सभी को नमस्कार। मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी भारत की खोज, कक्षा 8 हिंदी में 2 पाठ्य पुस्तक है, वसंत भाग 3 और भारत की खोज। तो आज हम भारत की खोज का पहला अध्याय अहमदनगर का किला, अहमदनगर का किला पहला अध्याय, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की खोज, पहले हम इस पुस्तक जो है भारत की खोज, इसका संक्षिप्त परिचय करते हैं। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ रचनाएं लिखी थी, उसमें से एक रचना थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका हिंदी अनुवाद ये भारत की खोज अध्याय है। इसे इन्होंने, नेहरू जी ने 1944 में अहमदनगर के किले में 5 मंथ के कारावास के दौरान लिखा। उनको अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाल दिया था। उस दौरान, उस 5 मास के समय में उन्होंने इस पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा, और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी भाग, आपके हिंदी अनुवाद भारत की खोज आपके पाठ्यक्रम में, कोर्स में है। नेहरू जी एक अच्छे लेखक थे, नेहरू जी अच्छे लेखक थे, राइटर थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं, निम्न रचना, उन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी। विश्व इतिहास की झलकियां, भारत की खोज और आत्मकथा, आत्मकथा खुद के बारे में। तो इसमें हमारे, इन तीनों में से हमारे कोर्स में आई है भारत की खोज। भारत की खोज पुस्तक, जो ये भारत की खोज पुस्तक है, इसमें नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता, सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन से लेकर भारत की आजादी तक की सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो रहन सहन है, संस्कृति है, उसका रोचक वर्णन किया है। और यह जो भारत की खोज पुस्तक है, ये 1946 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तो है इसकी सामान्य जानकारी, भारत की खोज पुस्तक की सामान्य जानकारी। अब हम चलते हैं हमारे पाठ्यक्रम में, जो इसमें इस पाठ से, इस भारत की खोज पुस्तक से जो अंश लिया हुआ है, उसका अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले पाठ का सार, इस पाठ में क्या क्या बताया गया है छोटे रूप में। यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। पहला पॉइंट हम देखेंगे, पहला बिंदु हम देखेंगे, यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। जेल यात्रा मतलब वह आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो अंग्रेज उन्हें जेल में डाल देते थे। तो ये 9वीं बार थी जब वो जेल में गए थे। जब वह यहाँ आए तब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था। शुक्ल पक्ष, चांद की कंडीशन के आधार पर हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है वो अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक होता है। अमावस्या जिस दिन चांद आकाश में नहीं होता है, उसके बाद फुल मून तक का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। उसमें धीरे धीरे चांद बढ़ता रहता है। शुक्ल मतलब सफेद, तो धीरे धीरे चांद बढ़ता रहता है, तो चांदनी रात होती रहती है, लाइटिंग ज्यादा होती है। और कृष्ण पक्ष जिसमें फुल मून से लेकर अमावस्या, जिसमें चांद नहीं होता है, तब तक के समय का वर्णन होता है। तो जब नेहरू जी इस अहमदनगर के किले में आए थे, तब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था, अर्थात चांद धीरे धीरे बढ़ रहा था, चांदनी बढ़ रही थी। जब भी नया चांद उगता था, नेहरू जी को याद दिलाता था कि 1 महीना गुजर गया, और वो जेल में रहकर समय का अनुमान चांद को देखकर लगाते थे कि हाँ, नया चांद आया, मतलब मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, क्योंकि नया चांद फुल मून मंथ में एक बार ही होता है। ये चांद जो है, ये मून जो है, उनका जीवन का स्थायी साथी रहा, उनका ये फ्रेंड बन गया। कैसे फ्रेंड बन गया? क्योंकि चांद उन्हें ये बताता था कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, बुराई कितना भी ज्यादा हो, अच्छाई हमेशा विजय होती है। तो जब वो यही सोच रहे थे कि उनके जीवन में भी अंधेरा है, वो जेल में है, तो कभी ना कभी समय ऐसा आएगा जिस दिन उजाला होगा और वह इस जेल से बाहर निकलेंगे, और हमारा देश भी, जो देश में अंग्रेजों ने शासन कर रखा है, ये अभी अंधकार का समय है, तो एक दिन इसमें भी उजाला आएगा, अर्थात हम लोग आजाद होंगे। अब ये जो पाठ हमारे
पाठ्यक्रम अहमदनगर के किले में जो है, अहमदनगर के किले पाठ का दो भाग है। एक है अतीत का भार, अतीत मतलब पास्ट, जो आपका पास्ट गुजर चुका है वो, अतीत का भार और अतीत का दबाव। तो सबसे पहले हम अतीत के भार में क्या क्या बातें बताई गई है उसका अध्ययन करेंगे। अतीत का भार, अतीत का भार में गांधी नेहरू जी ने कुछ अपने बारे में बातें बताई है कि वो जब जेल में थे तो उन्हें बागवानी करने का शौक था, गार्डनिंग। उन्होंने अहमदनगर के किले में भी काफ़ी सारे पौधे उगाए, प्लांट उगाए, काफ़ी सारी खुदाई की, बागवानी की, सब्जियां उगाई। परंतु अहमदनगर के किले की मिट्टी बहुत खराब और पथरीली थी क्योंकि वो किला था और वहां पर वो क्या एक हिस्टोरिकल पैलेस, ऐतिहासिक स्थल था। इसमें अनेक युद्ध और संधियां देखी है। ये जो किला है इसने अनेक युद्ध और संधियां देखी, क्योंकि किला था, हिस्टोरिकल पैलेस था, तो वहाँ काफ़ी सारे युद्ध लड़े गए थे और काफ़ी सारी संधियां भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी, इसलिए उसकी मिट्टी खराब, पथरीली और मलबे से युक्त थी। वहाँ एक घटना हुई थी जो नेहरू जी को बार बार याद आती थी। किसकी घटना? चांद बीबी की घटना। ये चांद बीबी वो थी जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध इस किले की रक्षा के लिए, ये जो अहमदनगर का किला था, इसकी रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना से वो लड़ी थी और जमकर उस शाही सेना का मुकाबला किया था। परंतु उस चांद बीबी की हत्या उसी के किसी आदमी या सैनिक ने कर दी थी। तो उस चांद बीबी की याद नेहरू जी को आती थी। इस अहमदनगर के किले में रहते हुए उन्हें ये घटनाएं याद आती रहती थी। आगे है, यहाँ की खुदाई के दौरान जब वो उस किले में खुदाई करते थे सब्जियों के लिए या खुदाई करते थे, तो उन्हें वहाँ पर जमीन के नीचे प्राचीन इमारतों के हिस्से, अब वो हिस्टोरिकल पैलेस था, उसमें जमीन के नीचे प्राचीन इमारतें, प्राचीन जो बिल्डिंग होती थी, पुरानी बिल्डिंगें, उनके कुछ हिस्से मिलते थे, गुंबद आदि मिलते थे, पिलर आदि दिखाई देते थे। उनके पास साधनों की कमी थी, खुदाई के साधनों, खुदाई के रिसोर्स उनके पास थे नहीं, और अंग्रेजों ने भी उनको आगे खुदाई करने से मना कर दिया। तो उनका ये काम था खुदाई करने का, बागवानी करने का, तो ये काम उनका रुक गया। ये काम रुकने के बाद उन्होंने सोचा अब कुदाल छोड़कर कलम उठा ली जाए। कलम उठा ली जाए अर्थात अब राइटिंग की जाए, कुछ लिखा जाए। तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली, अब वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो उनके सामने एक समस्या आई, क्या लिखें। पहले उन्होंने सोचा वर्तमान के बारे में लिखते हैं, वर्तमान के बारे में न लिखने की समस्या। वर्तमान, प्रेजेंट टाइम के बारे में लिख नहीं सकते थे क्योंकि भारत के हालात बहुत खराब थे, अंग्रेजों का शासन चल रहा था और इस शासन काल में जेल में रहते हुए अंग्रेजों के विरोध में या भारत की कंडीशन के बारे में लिख नहीं सकते थे। तो प्रेजेंट टाइम के बारे में लिख नहीं सकते थे और भविष्य के बारे में भी वो लिख नहीं सकते थे क्योंकि वो भगवान तो थे नहीं जो भविष्य के बारे में जानेंगे, इसलिए भविष्य के बारे में भी वो लिख नहीं सकते थे। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, अतीत के बारे में लिखना, अपने पास्ट के बारे में लिखना, भारत के पास्ट के बारे में लिखना, भारत की कंडीशन के बारे में लिखना, जो गुजर चुका है समय उसके बारे में लिखना। और लेखक जो गेटे था, उसने भी ऐसा लिखा था कि इस तरह का इतिहास लेखन, मतलब जो पास्ट के बारे में अगर आप लिखते हो, पास्ट की हिस्ट्री के बारे में आप लिखते हो, तो वो आपकी अतीत के भारी बोझ, जो आपके ऊपर बोझ है पास्ट का, उससे आपको थोड़ा रिलीफ दिलाता है। जो बर्डन है आपके ऊपर पास्ट का, अगर आप पास्ट के बारे में लिखते हो तो उससे आपको रिलीफ मिलता है लिखने से। तो गेटे की इस बात को याद करते हुए उन्होंने, नेहरू जी ने अतीत के बारे में लिखना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। अतीत का दबाव, भला हो बुरा, अतीत का दबाव, अतीत का जो प्रेशर है, पास्ट का जो प्रेशर, बर्डन हमारे ऊपर था, प्रेशर था, वो अब हम पढ़ रहे हैं, अतीत का भार हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं अतीत का दबाव। अतीत के दबाव के बारे में, इसमें जो पाठ के दो हिस्से हैं, एक अतीत का भार, एक अतीत का दबाव। अब हम अतीत का दबाव इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अतीत का जो दबाव है, अतीत का जो पास्ट का जो हमारे ऊपर प्रेशर है, वो भला हो या बुरा, चाहे वो हमारा पास्ट भला हो रहा हो या बुरा रहा हो, अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, दोनों तरह से हमको अभिभूत करता है, हमको प्रेरणा देता है, हमको मोटिवेट करता है। कभी कभी ये दबाव दम घुटू भी होता है, कभी कभी प्रेशर जो है हमारा दम घुटने लगता है इससे। पास्ट जो है, अगर हमारा पास्ट बुरा है, हमारे पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो हमें विचलित करती है, हमें परेशान करती है, तो वो दम घोटू होता है। तो नेहरू जी के भी मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो उनको परेशान कर रहे थे। क्या प्रश्न थे? आखिर मेरी विरासत क्या है? एक तो उनका विरासत मतलब विरासत वो चीज होती है कि हमारे बुजुर्ग जो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, कैसा भारत छोड़ के गए, कैसा घर छोड़ के गए, कैसा देश छोड़ कर गए, कैसा समाज छोड़ के गए।
तो उनके सामने एक प्रश्न ये था कि आखिर मेरी विरासत क्या है। दूसरा प्रश्न था, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूं। किन बातों का उत्तराधिकारी मतलब उनके लिए उनके पूर्वज क्या छोड़ के गए हैं, विरासत में क्या छोड़ के गए और क्या क्या उनके हक में है। भाई भारत के पूर्वज भारत में बहुत कुछ छोड़ के गए थे, मगर उस समय जब नेहरू जी भारत आज़ाद नहीं था तो वो नेहरू जी उस चीज़ के उत्तराधिकारी नहीं थे, वो उनकी नहीं थी। हालांकि छोड़कर उनके पूर्वज गए थे, विरासत उनके लिए ही छोड़कर गए थे, मगर वो उसके उत्तराधिकारी नहीं थे। उस पर अंग्रेजों ने राज कर रखा था। अतीत का दबाव में आगे हैं। नेहरू जी विचार करते हैं कि वे उन सभी बातों के वारिस हैं जिन्हें मानवता ने 1000 सालों के दौरान हासिल किया। नेहरू जी सोचते थे कि मानवता ने जो हजारों सालों से जो हासिल किया है, क्या वे उसके वारिस हैं, या इसके अलावा विजयों के उल्लास, जो भारत में अंग्रेजी शासन आने से पहले मुगलों का शासन था, तो जितनी भी विजय हुई, जितने भी वीर हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, लड़े, उनसे मिलने वाली जीत का उल्लास, खुशी और पराजयों की यंत्रणा, और जो हार हमको मिली उसकी यंत्रणा, उसका दुख हमें आकर्षित करता है। इनके विचार में, नेहरू जी के विचार में, भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है कि कोई व्यक्ति दूसरों से बिल्कुल अलग नहीं होता। भारत में सभी व्यक्ति एक दूसरे के समान हैं, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सारी संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। तो इस भारत की विरासत की ये खास बात है कि यहाँ कोई व्यक्ति दूसरों से बिल्कुल अलग नहीं होता। यह विशेषता और ये जो सामंजस्य है, ये हमारा जो मेल मिलाप है, हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति सभ्यता हमारे रक्त, हमारे खून में बसी हुई, हमारे मांस में बसी हुई, हमारी हड्डियों में समाई हुई है। और इसी विशेषता के कारण ये जो भारत के लोग एक दूसरे से मिले जुले हैं, प्रेम करते हैं, इसी विशेषता पर हमारा वर्तमान प्रेजेंट टाइम डिपेंड करता है, और प्रेजेंट टाइम बना हुआ है, और फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड करता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर, हमारे लोगों के एक दूसरे के समान होने पर, हमारे भारत के लोगों का एक दूसरे से प्रेम करने पर। यही हमारी विरासत है। चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो इसी पर हमारा वर्तमान टिका हुआ है, इसी के भरोसे हमारा वर्तमान चल रहा है, और इसी पर हमारा भविष्य भी टिका हुआ है। नेहरू जी इसी विशिष्ट विरासत को, ये जो विरासत है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के जैसा होना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में, इसी विरासत के बारे में नेहरू जी लिखना चाहते हैं। परंतु ये विषय जितना दिख रहा है उतना सरल है नहीं। इस विषय की कठिनता, विषय बहुत कठिन है, क्योंकि भारत के बारे में लिखना, भारत के अतीत के बारे में लिखना बहुत कठिन है। इसकी जटिलता, इसकी कठिनता और इसकी जटिलता उन्हें डराती अवश्य थी। परंतु नेहरू जी को लगता था कि सतही तौर पर थोड़ा बहुत तो वो भारतीय संस्कृति के बारे में लिख ही सकते हैं, उसके बारे में देश को बता ही सकते हैं। इसी के साथ ये आपका प्रथम अध्याय भारत की खोज का अहमदनगर का किला, इसका वर्णन मेरे द्वारा कर दिया गया है। आप और इसको अच्छे से सुने, अच्छे से समझें और अच्छे से अपने माइंड में इन सारी बातों को बैठाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।